व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, साहसिक रोमांचक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पहली रोमांचक यात्रा रूपकुंड झील की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं और यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू हो जाइए और प्लान कर लीजिए इस बार छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ एक ज़बरदस्त रोमांचक साहसिक यात्रा के लिए। जो लोग साहसिक यात्राओं को प्यार करते हैं, जो लोग एडवेंचर ट्रिप्स को लव करते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स के लवर्स के लिए शिमला से लेह लद्दाख तक मोटरसाइकिल यात्रा एक बेहद रोमांचकारी, साहसिक और यादगार यात्रा हो सकती है। तो इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे शिमला से लेह लद्दाख तक, और वो भी मोटरसाइकिल पर। वाह, यह तो बड़ी ही मज़ेदार यात्रा होगी। दोस्तों के साथ, यारों के साथ लॉन्ग ड्राइव, वो भी पहाड़ों पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने दोस्तों, अपने लंगोटिया यारों के साथ भारत भ्रमण पर जाने की सोच रहे हैं, रोमांचक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, या फिर रोमांचक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, तो यह मोटरसाइकिल टूर आपके लिए बेहद ही रोमांचकारी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर यानी भारत के स्वर्ग के हृदय में बसा लेह लद्दाख। प्रकृति की संपूर्ण खूबसूरती मानो यहीं सिमट कर आ गई है। खूबसूरत रोमांचकारी स्थान लेह साहसिक यात्राओं के शौकीन सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्ण सक्षम स्थान है। तो इसके लिए आपको आपकी यात्रा शुरू करनी होगी शिमला या मनाली से। शिमला या मनाली आने के लिए आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले शिमला या मनाली पहुंच जाइए। यहाँ से लेह तक जाने हेतु आप अपना स्वयं का रास्ता भी तय कर सकते हैं, या फिर आप किसी मोटरसाइकिल अभियान दल का हिस्सा भी बन सकते हैं। काफ़ी टूर एजेंसी मोटरसाइकिल दलों का आयोजन करती है और आप उनके इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। कई होटल भी इस प्रकार के अरेंजमेंट करती है, तो आप अपने होटल मैनेजर से भी इसके लिए पूछ सकते हैं। या फिर आपके दल की संख्या यदि 8 या 8 से ज़्यादा है तो आप अपना अलग से दल भी आयोजित करके इस टूर को संपन्न कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए ये लोग आपको आपकी मनपसंद रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल आपको उपलब्ध कराएंगे, और एक मोटरसाइकिल पर आप 2 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप सभी मोटरसाइकिल राइड का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप अपनी अलग अलग मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं। इसके लिए रास्ते का चयन ट्रेल एजेंसी ही करती है, लेकिन यदि आप 8 या 8 से अधिक संख्या में हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार या आप अपनी इच्छा अनुसार भी रास्ते का चयन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन कॉमन रास्तों की बात करेंगे जो अधिकतर लोग व ट्रेल एजेंट चयन करते हैं। तो अब आप दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला व मनाली पहुंच चुके हैं। मनाली से आपकी यात्रा शुरू होती है। मनाली से आपको जाना होगा जिस्पा, जो करीब 130 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए सुबह ही आपको जल्दी उठना होगा और जल्दी उठकर ही आपको निकलना होगा। और यात्रा के पहले पड़ाव के लिए यात्रा शुरू होती है मनाली से। जिस्पा की ओर मोटरसाइकिल पर रवानगी हो चुकी है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, रोहतांग पास नज़दीक आने लगेगा। मन को मोह लेने वाली खूबसूरत वादियाँ, खुशनुमा मौसम मानो जन्नत में आ गए हैं। यहाँ पेड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, चारों ओर पहाड़ों पर हरी घास। और अब आप लाहौल और स्पीति ज़िले में पहुँच जाएंगे। यहाँ हरियाली कम हो जाएगी, भूरे रंग का रेगिस्तान, बंजर ढलानों का एहसास आपको होने लगेगा।
यहाँ आपको विश्राम करना है, रात आपको यहीं ठहरना है। और अब अगले दिन सुबह पहाड़ों पर खूबसूरत अद्भुत सूर्योदय के दर्शनों के बाद आपकी यात्रा जिप्सा से पुनः लगातार शुरू होगी। और आपकी रोमांचक यात्रा के इस भाग में आप बारालाचा ला से गुजरेंगे। धरती का यह भाग लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रास्ता माना जाता है, जहां आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं। काफ़ी रोमांचक दृश्य की अनुभूति होती है। यहां हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई हाईवे नहीं है दोस्तों। यहाँ रोड बड़ा खतरनाक है, ऊबड़ खाबड़ है, खड्डों व चट्टानों से भरा पड़ा है। यहाँ मोटरसाइकिल चलाना जरा कठिन कार्य है। खैर, अब जब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो आगे भी आप चला ही लेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे व सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। अब आप पहुँच गए हैं सरचू। यहाँ आपको विश्राम करना है। ऐसे रफ रोड पर ड्राइव करके काफ़ी थकान हो जाती है, आराम की बहुत ज़्यादा बेहद आवश्यकता होती है। पूर्ण आराम करने के बाद अब अगले दिन यानी तीसरे दिन यात्रा 250 किलोमीटर के लिए फिर से शुरू की जा रही है। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए शुरू करते हैं सुरचू से लेह की ओर। और जैसे ही आप सुरचू से रवाना होंगे आप लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। आज की राइड बहुत ऊंचाई पर जाने वाली है। आप यहाँ नाकीला, लाचुंगला और तांगलेंगला रास्तों पर चलते हुए उपासी और रूमतसे गांव पहुँचते हैं और फिर प्राचीन सिंधु नदी में ड्राइव करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि यहाँ समय मिले तो प्राचीन ठीक से मोनेस्ट्री धूम भी आप घूम कर आ सकते हैं। बस अब आप लेह में आ चुके हैं। यहाँ रात ठहरिए, आराम करिए और अगले दिन लेह के लोकल साइट सीन्स का मज़ा लीजिए। और यहाँ आपको काफ़ी सारे टूरिस्ट पॉइंट घूमने को मिलेंगे, तो उनका पूरा आनंद लीजिए, कैमरे का पूरा उपयोग लीजिए। और यहाँ आकर आपकी यात्रा करीबन 17,585 फीट की ऊंचाई को क्रॉस कर चुकी है। अब अगले दिन फिर आपको आगे बढ़ना है। अगले दिन लेह से आपको जाना है पैंगगोंग TSO और यह लेह से 120 किलोमीटर दूर है और करीब 5 घंटे आपको चलना है। सूर्योदय के दर्शनों के बाद आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। अब आप लेह से पानगोंग पहुंच चुके हैं और यहाँ रास्ते में आप प्रसिद्ध मोनेस्ट्री ऑफ से देखना ना भूलिएगा। पॉनगैंग में मोटरसाइकिल छोड़कर आप पैदल झील के किनारे घूमने भी जा सकते हैं। अब अगले दिन वापस आपको पॉनगैंग से लेह के लिए आना है और रास्ते में आपको वह प्रसिद्ध स्कूल मिलेगा जो 3 इडियट फिल्म में आपको दिखाई गई थी। अब लेह आकर आप आराम कीजिए और अगले दिन पुनः आपकी यात्रा शुरू होती है। लेह से नुब्रा वैली के लिए लेह से 150 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की खूबसूरत घाटी नुब्रा वैली यानी नुब्रा वैली जाने के लिए आपको दोस्तों नुब्रा वैली जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए खुर्दंगला पास को पार करना होता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पास माना जाता है। हुंदर और पनामिका नुब्रा वैली के 2 मुख्य आकर्षक हैं। हुंदर को आकाश में रेगिस्तान भी कहा जाता है और दोस्तों रेगिस्तान बिना ऊँटों का कैसा, तो यहीं वह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां आप 2 कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी का मज़ा ले सकते हैं। खूबसूरत वादियों में ऊँटों की सवारी का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। यहाँ आप पनोरमा फोटोग्राफी का मज़ा लेना भी ना भूलिएगा। और अगले दिन आपको लेह से कारगिल की ओर प्रस्थान करना है। कारगिल का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए अब आपको कारगिल जाना है। रास्ते में लामायूर मोनेस्ट्री देखना ना भूलिए जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और फोटुला पास से होते हुए जाने वाली रोड से आप कारगिल पहुंचेंगे। अब अगले दिन आपको कारगिल से
द्रास आना है। यह स्थान कारगिल से 202 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सावधान दोस्तों, अब आपकी यात्रा बढ़ रही है दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा ठंडे स्थान की ओर। यहाँ आप टाइगर हिल की चढ़ाई करने के बाद आपकी यात्रा पुनः रोड से शुरू होने वाली है और यहाँ घूमते हुए आपको आना है श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। यहाँ आप टूरिस्ट पॉइंट्स का मज़ा लीजिए। श्रीनगर से पठानकोट आपको मोटरसाइकिल को वापस जमा कराना है और बस यहीं आपकी यात्रा समाप्त होती है। फिर से आप सकुशल घर जाइए। मैं आपके लिए एक नई एडवेंचर यात्रा की तैयारी करता हूँ। दोस्तों देखते रहिए हमारा ये चैनल। अगली यात्रा लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। तो दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे नए वीडियो का। एक नया वीडियो लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।